हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 12 के लिए होगा, आईकम 12 के लिए। और पिछले वीडियो में हम लोग 12 के सेशन में चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और हमने जिस टॉपिक पे एंड किया था वो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिप्रेशन अकाउंट। तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिप्रेशन अकाउंट के फॉर्मेट को पढ़ चुके हैं। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें साथ ही साथ जर्नल एंट्री भी करना है। तो नेक्स्ट हम लोग जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जर्नल एंट्री होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये आपके स्टडी में कैसे हेल्पफुल है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे ये जो 12 का अकाउंट है उसे मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें एक पार्ट में हम लोग अभी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और सेकेंड पार्ट में कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो ये पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसे अगर हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे अच्छे से समझें और हम जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स भी बनाएं। तो इसमें हम लोग मेनली जनरल एंट्री को देखेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं जनरल एंट्री कैसे हम कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट से रिलेटेड। दोस्तों, तो ये रहा जनरल एंट्री। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के साथ साथ इस चैप्टर में हमें जनरल एंट्री भी करना है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक के साथ साथ ये भी देखा था प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेनली प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री देखेंगे। तो सबसे पहला जनरल एंट्री है पूंजी पर ब्याज के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, तो उस पर इंटरेस्ट के लिए हम कैसा एंट्री करेंगे। दोस्तों, आप ये तो क्लियर है, ये आप जानते हैं कि जो भी पार्टनर आएंगे फर्म में वो कैपिटल लेकर आएंगे। अब बिजनेस को स्टार्ट करना है तो विदाउट कैपिटल हो ही नहीं सकता है। और हमने नियम में ये पढ़ा है कि जब पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर हो कि पार्टनर के जो पूंजी है कैपिटल है उस पर ब्याज देना है, तो उस परिस्थिति में जो एंट्री होगा वो क्या होगा। तो ये एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम करेंगे पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए। नाइरेशन होगा बैंक इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर का कैपिटल होगा उस पर हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट का इस तरह से। सेकेंड वीडियो होगा ब्याज की रकम को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो ये ट्रांसफ़र करने का जो एंट्री होगा उसे आप देख लीजिए। वो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसका ट्रांसफ़र होगा बैंक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के फॉर्मेट में आप जो देखे हैं वहाँ जो DR साइड में होगा, यहाँ कहाँ होगा, CR साइड में होगा। और वहाँ जो CR साइड में होगा जनरल एंट्री में कहाँ होगा, DR साइड में होगा। ये विपरीत होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए जो थर्ड जनरल एंट्री है, 1 और 2 को मिलाकर, ठीक है, 1 और 2 इसे मिलाकर आप ये एंट्री कर सकते हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा, जैसे इस दोनों को नहीं करना हो और उस दोनों के बदले एक एंट्री आप करना चाहें तो आप सिंपल ये कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल आप एक एंट्री इस तरह से कर सकते हैं। नाइरेशन होगा बैंक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू
पार्टनर्स, इस दोनों के बदले हम ये एक एंट्री कर सकते हैं, जनरल एंट्री। इसे ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट एंट्री होगा साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋणों पर ब्याज के लिए यदि ब्याज का भुगतान नगद किया गया हो। अब ये तो कैपिटल का बात हो गया। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो पार्टनर्स लोन की बात है। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना हो तो उसके लिए हमारा जो एंट्री होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट, अगर हम नगद देते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री करेंगे। अगर हम नगद नहीं देते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये एंट्री हम करेंगे जब हम नगद नहीं देते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री होगा 4, ऋणों पर ब्याज की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में हस्तांतरित करने के लिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, सो देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। आप यहाँ देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप बनाए होंगे, नोट किए होंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वहाँ कहाँ रहता है, डीआर साइड में रहता है। तो यहाँ ये कहाँ आ जाएगा, सीआर साइड में होगा। एक सिंपल नियम यह याद रखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में होगा वो जनरल के सीआर में होगा, और जो जनरल के डीआर में होगा वो उसके सीआर में होगा। मतलब दोनों का विपरीत चलता है, इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। दोस्तों, आहरण पे ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, जब पार्टनर फर्म से क्या करते हैं, निजी उपयोग के लिए पैसा या गुड्स निकालते हैं तो उसका भी फर्म में एंट्री होता है। तो इसको आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, ड्रॉविंग अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स अकाउंट। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। आहरण पर ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने के लिए अब यहाँ हम लगाए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, और इसे फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। अगर इसे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो फिर आपका जो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ये 5 और 6 जो एंट्री हम लोग देखे हैं, 5 नंबर एंड 6 नंबर, इसे कंबाइंड करके हम एंट्री कर सकते हैं। और जनरली अब यही करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट में कम समय में हम पूरी बात को रख सकें। तो इसे कंबाइंड करके 5 एंड 6 को हम ये एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे, और यहाँ लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्जेज। तो ये हो गया। इस तरह से हम इस दोनों 5 और 6 के बदले हम एक एंट्री ये कर सकते हैं, और यही अब सर्वमान्य है, यही ज़्यादा चलता है, यही एंट्री किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, साझेदार को दिए गए वेतन कमीशन, जो पार्टनर सैलरी होता है या उनका कमीशन होता है, तो उसका भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में होता है। तो उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो ये देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कमीशन। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका एंट्री कर लेते हैं। इसका नरेशन होगा बैंक ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनर सैलरी कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो लैंग्वेज है, इसे आप खुद से अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध लाभ को बांटने के लिए। जैसे अब ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन हम बनाते क्यों हैं, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी बता देते हैं। हम जो अभी पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप में अब सिंपल ये बात है कि जो भी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ ये मोटो होता है कि वो क्या कर पाएँ, प्रॉफिट अर्न कर पाए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वो किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाने का भी यही उद्देश्य होता है कि फर्म के सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता किया जा सके और उसको पार्टनर में उनके दिए गए
प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन इसीलिए हम मेनली बनाते हैं कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें पता चल सके फर्म का। तो ये सारे ऊपर के एडजस्टमेंट करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि फर्म को क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है, और जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, उनके दिए गए प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब नेट प्रॉफिट हो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। प्रॉफिट हम क्या करेंगे, उनके जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में बांटने के बाद ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेट लॉस को हम ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, तो उसके लिए हम एंट्री जो करेंगे वो आप देख लीजिए। उसके लिए एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक इसके अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, इस एंट्री के। जैसे प्रॉफिट हम जिस प्रोसेस से बांटते हैं वो ठीक इसके अपोजिट होगा। तो ये क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। इस तरह से हम जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का कर सकते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन बनाना हो, जनरल एंट्री बनाना हो। दोस्तों इस चैप्टर में मेनली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अकाउंट, जनरल एंट्री, लोन अकाउंट और पार्टनरशिप कैपिटल और करेंट अकाउंट बनाना देखेंगे। जो जनरल एंट्री देखे हैं यहाँ हमने पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो दोस्तों ये उस परिस्थिति में है जब कैपिटल इनका फिक्स हो। अगर फ्लैक्चुएशन कैपिटल होगा, फ्लैक्चुएट कैपिटल होगा या फिर करेंट के लिए होगा, तो उस परिस्थिति में कैपिटल के जगह आप जानते हैं कि करेंट अकाउंट बनता है और फिक्स अकाउंट अलग बनता है। तो वहाँ हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट का यूज कर लेंगे। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। दोस्तों तो इस प्रकार हमने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन से रिलेटेड जनरल एंट्री देखा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर इसको क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको कितना समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। दोस्तों इस चैनल से रिलेटेड या इस पर जो भी मटेरियल डाला जाता है उससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो वो आप हमें दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।